Assalamu alaikum. Today our topic is Lives of Bees. The story of bee is very interesting and amazing. शहद के एक छत्ते में कमोबेश 6000 मक्खियाँ होती हैं, जिनमें से एक मादा यानी फीमेल खसूसियात की हामिल होती है. दिस इज़ कॉल्ड द क्वीन. ये छत्ते में वही हैसियत रखती है जो जिस्म में रूह को हासिल है. इट लेज एग्स. 4 या 500 के करीब नर यानी मेल होते हैं, विच आर कॉल्ड ड्रोन्स, और बाकी हज़ारों मक्खियाँ वर्कर्स यानी कारकुन मक्खियाँ कहलाती हैं. ये जिन्स के एतबार से नामुकम्मल मादा होती हैं, चुनाचे ये अंडे देने के लायक नहीं होती. इन द अदर माउंटेन्स दे आर फीमेल. दिस इज़ वॉट द हाइव डज. इस कदर हार्डवर्क करती हैं कि कुछ हफ्तों से ज़्यादा इनकी ज़िंदगी दुश्वार होती है. ये कम से कम खाती हैं. एंड विदाउट हेज दे आर बिजी मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द हाइव. सम बीज आर द क्वींस मेड्स, जो हमा वक्त उसके नाज उठाने, उसे दुरुस्त रखने और उसके फजलात उठाने में मसरूफ़ रहती हैं. कुछ वो हैं जो छत्ते में ओवरीज बनाने में मसरूफ़ रहती हैं. सो दैट द क्वीन लेज एग्स इन द न्यू बॉक्स ईच स्टेप. और हर रोज़ हज़ारों की तादाद में अंडे दे, ताकि जो वर्कर्स मरते जाएं तो नए वर्कर्स उनकी जगह लेते जाएं. एंड द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ शुड नॉट बी ब्रोकन. सो एवरी हाइव वर्क किल्स हिज क्वीन, क्योंकि वो उनके मुस्तकबिल की अलामत है. द हाइव गेट्स हॉट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. कुछ मक्खियाँ मिलजुल कर अपने परों को मुसलसल हिलाती रहती हैं, ताकि हवा को गर्दिश देकर टेम्परेचर को मुकाबले बर्दाश्त बनाया जा सके. वो इतनी तेज़ी से हवा को बाहर फेंकती हैं कि एक जलती हुई कैंडल को सामने लाया जाए तो वो बुझ जाए. When one fly gets tired and leaves its place, other immediately takes its place. और एयर कंडीशन के इस अमल को जारी रखती हैं. The similar process is used to transmit heat even in winter. Some bees also perform the duties of midwives, यानी मलका के दिए हुए अंडों की हर तरह से हिफाजत करती हैं. Even the child comes out, फिर 1-2 हफ्ते वो इन्हें खुराक पहुंचाती हैं. So that they themselves become wise and mature people of the hive. हर अंडे में नर, मादा या कारकुन बनने की सलाहियत होती है. जिन खानों में ये अंडे परवान चढ़ते हैं वो डिफरेंट स्टाइल्स के होते हैं. And the food in these boxes also varies. जो अंडा कारकुन ओवरी में परवरिश पा रहा होता है, अगर वही मेल बॉक्स में होता तो छत्ते में एक नखट्टू का इजाफा होता, और अगर रॉयल ओवरी में होता तो रानी की सूरत में बरामद होता. गोया छत्ते की माँ अपनी औलाद को रॉ मटेरियल फराहम करती है, जिसको वो अपने क्लेवर माइंड से सोच समझ कर खाते हैं. एंड मेक डिफरेंट प्लान्स. कुछ कारकुन मक्खियाँ छत्ते की गार्डियन होती हैं और किसी खैर मक्खी को छत्ते के अंदर नहीं आने देती, क्योंकि इंसानी माशरे की तरह यहाँ भी अच्छे और चोर सभी पाए जाते हैं. द मोरल कंडीशन ऑफ सम ओवरी इज़ लो, इसलिए वो खुद मेहनत करके शहद बनाने की बजाय दूसरे छत्तों से कैश कर लेती हैं. हर छत्ते के अफराद उन मुजरमों को मार भगाने और स्टंग करने के लिए तैयार रहते हैं. When the flowers have withered, और फिज़ा की डिप्रेशन कारकुनों की पर परवाज़ों को शल कर देगी, तो छत्ते के हज़ारों कारकुन उड़कर चमन चमन फिरते हैं. And some of they fall on flowers that they are two meals. In the lower part of the flower, the Lord of the world has placed a special nectar, जिसमें ये मक्खियाँ अपनी सुई जैसी नन्ही खरतूम यानी a small needle like हॉल को दाखिल करती हैं और रस को अपने शहद के पोटे यानी हनी कॉब में भर लेती हैं, जिसको दोबारा उगल कर शहद बना सकें. So this is a story of bee. I hope you have enjoyed the video. Allah Hafiz.